अनाज मंडियों में खरीद पर सरकार की पूरी तरह से नजर है और इसलिए सांसद, विधायक और मंत्री लगातार मंडियों का दौरा कर खरीद का जायजा ले रहे हैं। रिपोर्ट आप भी देखिए। मंडियों में खरीद न होने को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहता है, लेकिन सरकार का कहना है कि मंडियों में खरीद जारी है और किसान बिना किसी दिक्कत के अपनी उपज बेच रहा है। बीजेपी के सांसद, विधायक और मंत्री भी लगातार मंडियों का दौरा कर खरीद प्रबंधों का जायजा ले रहे हैं ताकि किसानों को कोई दिक्कत न आए। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह नई अनाज मंडी पहुंचे, किसानों की समस्या सुनी। सांसद ने आड़तियों और किसानों की टोकन सिस्टम, गेट पास, पुराना बाजरा और ऐसी कई समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उनका जल्द समाधान करने के लिए आश्वासन भी दिया। केंद्र प्रदेश सरकार की तरफ से नोडल अधिकारी हैं माननीय टीसी गुप्ता जी, सीनियर अधिकारी हैं स्टेट के, और इनका अनुभव भी ज़्यादा है क्योंकि लगभग 25 साल पहले इसी डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं। सारी समस्याओं का इनको भी पता है। तो आज भी जिन जिन मंडियों में गए या 2 दिन पहले हमने जितनी मंडियों में गए, उन सभी बातों को लिखकर किसानों के, व्यापारियों के बीच में बैठकर सारी बातें हुई हैं। मुझे लगता है इन सारी समस्याओं का समाधान, जो मुझे लगा कि दिवाली से पहले इस इलाके का दाना दाना बाजरा और मूंग खरीद लिया जाएगा। कपास की मंडी भी जो अभी तक चालू नहीं हुई थी, दादरी में भी और महेंद्रगढ़ जिले में भी चालू हो जाएगी। यहाँ इनकी अलग कपास मंडी की जो डिमांड है उसको हम बम्बई जो इनका सीएमडी बैठते हैं सीसीआई के, उनसे डिस्कस करके कोशिश करेंगे कि यहाँ भी कपास का कोई खरीद सेंटर बने। वहीं रादौर में सांसद नायब सैनी ने मंडी में बिक्री के लिए पहुंची धान की फसल में नमी की जांच की। एक किसान द्वारा उसकी सूखी फसल होने के बाद भी पूरे भाव न मिलने की समस्या सांसद के सामने रखी गई, तो सांसद ने तुरंत मौके पर अधिकारियों को फटकारा और निर्देश दिए कि जो फसल सही हो उसके पूरे भाव किसानों को दिए जाएं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि कानून से किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 2022 का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। किसान की आय बढ़ोतरी का सवाल है और उसके अंदर जब लोकसभा में ये बिल आया था तो जो कांग्रेस के सांसद थे, विपक्षी दल था और भी जो विपक्षी दल था, उनको ये कहा गया कि इसके ऊपर आप चर्चा कीजिए, परंतु चर्चा में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। और अंदरले मन से चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, चाहे कांग्रेस के और कोई नेता है, वो सारे के सारे इस बिल के बारे में बोलते हैं भी बिल तो अच्छा है, परंतु राजनीति को आगे रख करके वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं और किसानों के अंदर एक भय का वातावरण इन लोगों ने पैदा किया है कि आपका एमएसपी खत्म हो जाएगा, आपकी मंडी खत्म हो जाएगी। परंतु इस बिल से ना तो एमएसपी खत्म हो रहा, ना मंडी खत्म हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगे जो रब्बी की फसल थी उसका भी एमएसपी की घोषणा कर दी है। साथ ही प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह ने पेहवा में अनाज मंडी का दौरा किया और किसानों की समस्या को भी जाना। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान को धान बेचने में परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि नमी के नाम पर किसानों को बेवजह परेशान न किया जाए। खरीद सही चल रही है और अधिकारियों को निर्देश ये दिए हैं कि किसी भी किसान को और किसी भी जिम्मेदार को और आड़ती को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मॉइस्चराइजर में अगर जो मार्केटिंग कमेटी के हैं और जो शेलर हैं, उनमें अगर कोई फ़र्क आता है तो मार्केटिंग कमेटी वाले उसको हैंडल करेंगे। उनको बता दिया है कि मॉइस्चराइजर में अगर कहीं अप एंड डाउन आता है, दोनों में फ़र्क आता है, तो उसको तरीके से करके ठीक करें और ख़रीद को पूरा सही तरीके से खरीदें। मीटिंग काफ़ी सही तरीके से चल रही है। पहले बीच में थोड़ा शुरुआत में थोड़ा हुआ था, बिल्कुल सही, इसीलिए आज संडे जैसे दिन है तो 2 दिन इसलिए बंद है क्योंकि लिफ्टिंग जो है, पेंडिंग जो है, वो सारा क्लियर हो जाए। नया कृषि कानून लागू होने के बाद किसानों को कहीं भी अपनी उपज बेचने की आज़ादी मिल गई है। न चाहते हुए भी इसी मजबूरी में हरियाणा सरकार ने अपने राज्य से बाहर के किसानों का भी धान खरीदने की इजाजत दे दी है। यानी यहाँ की मंडियों में अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के किसान भी अपनी फसल सरकारी रेट पर बेच सकते हैं और इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन खोल दिया गया है। इसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद हरियाणा के किसान भी अपनी फसल बेच पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा।